वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं एनएमएस, नवोदय, श्रेष्ठा और अटल आवासीय के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आज हमारा टॉपिक है बच्चों गणित के प्रश्न। जैसा कि आपको पता है कि चारों परीक्षाओं में गणित के प्रश्न आते हैं। आज मैंने इसमें कैटेगरी भी डिफाइन की है ताकि आपको पता चल सके कि आप किस कैटेगरी का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहली हमारी कैटेगरी है बच्चों एचसीएफ और एलसीएम, यानी हमारा लसापा और मासापा। ठीक है, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो आई क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते हम कॉन्सेप्ट को भी समझ लेंगे। कह रहा है 24 और 36 का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ क्या है। ठीक है, तो 24 और 36 का हमें बच्चों एचसीएफ निकालना है। तो देखेंगे 24 से हम भाग दे देंगे 36। ठीक है, हम सीधा तरीका इस्तेमाल करेंगे बच्चों। तो 24 से 36 में भाग कितनी बार जाएगा? एक बार। क्या आ जाएगा हमारा? 24। 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 1 गया 2। अब इसके बाद यहां से ये यहां आ जाएगा। ठीक है, तो 12 से भाग देंगे 24 में, तो 12 दूनी 24। ये पूरा पूरा कट गया। जहां पे ये पूरा पूरा कट जाता है बच्चों वही हमारा आंसर होता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 12। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि तीन संख्याएं 12, 18, 24 हैं। इनका लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम क्या होगा? ठीक है बच्चों, एलसीएम हमें बताना है। तो हम लिख लेंगे इस तरह से 12, 18 और 24। ठीक है, इसका हम गुणनखंड कर लेंगे। तो देखिए 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 2 9 18, 2 एकन्ने 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 9 और यहाँ पे आ गया हमारा 2 छक 12। फिर 2 से काटेंगे तो 3 ऐसे का ऐसे उतर जाएगा, 9 ऐसे का ऐसे और 2 तिहाई 6। अब हम 3 से काटेंगे तो 3 इकन्ने 3, 3 त्रिका 9 और 3। अगेन 3 से काट, यहाँ पे 1 आ जाएगा बच्चों। और अगेन 3 से काटेंगे तो देखिए 1, 1 और 1 आ गया। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आया वो क्या हुआ? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, हम कर लेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और इधर हम कर लेंगे 3 त्रिका 9 और यहाँ पे हमारा क्या आ गया? 8 गुणे 9, तो 9 8 72। तो यानी राइट आंसर क्या आ गया बच्चों? हमारा एलसीएम क्या है? 72। 72 वह संख्या है जो 12 से भी कटेगी, 18 से भी कटेगी और 24 से भी कटेगी। यानी 72 वह छोटी से छोटी संख्या है जो तीनों संख्याओं से कटेगी और इसी को बच्चों हम लघुत्तम समापवर्त भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा टॉपिक है औसत गति यानी एवरेज स्पीड। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और 40 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो उसकी औसत गति क्या होगी? औसत गति क्या होगी? तो बच्चों सबसे पहले हम तय करेंगे कि उसने कुल दूरी कितनी चली। तो कुल दूरी कितनी चली बच्चों? तो देख लीजिए यहाँ पे 60 किलोमीटर और यहाँ पे 40, तो 60 + 40 यानी 100 किलोमीटर उसने दूरी जो है वो चली। उसके बाद अगेन हमको क्या पता करना है कि समय कितना लगा, कुल समय। तो कुल समय कैसे निकलेगा? तो हमें पता है बच्चों, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, तो इसी से हम निकालेंगे। समय को ऊपर ले जाएंगे, चाल को नीचे। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। ठीक है, क्या हो जाएगा? समय बराबर दूरी बटा चाल। तो देखिए कुल समय हमारा कितना हो जाएगा? पहली दूरी कितनी थी? 60, कितने चाल से चला? 30, ये हो गया। सेकंड दूरी कितनी थी? 40, कितनी चाल से चला? 20। ठीक है, अब हम इसको काट लेंगे। यहाँ पे आ गया हमारा 30 दूनी 60, 20 दूनी 40, यानी कितना आ गया? 2 + 2 यानी 4 घंटा। ठीक है, कितना आ गया? 4 घंटा। ठीक है, अब हमें पता चल गया कुल दूरी कुल समय, तो हम औसत गति निकाल लेंगे। तो औसत गति हमारी क्या हो जाएगी? औसत गति बच्चों हो जाएगी 100 किलोमीटर यानी कुल दूरी बटा कुल समय कितना लगा? 4 घंटा। तो यहाँ पे हम काट लेंगे तो हो जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे पहले बच्चों हमने कुल दूरी ज्ञात की, उसके बाद हमने कुल समय निकाला इस फॉर्मूले से जो कि हमने पहले से पढ़ा हुआ है। उसके बाद हमने औसत गति में रखा कुल दूरी बटा कुल समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
उसी टॉपिक पर बच्चों ये क्वेश्चन है। मैंने कोशिश की कि एक टॉपिक पे हम 2-2 क्वेश्चन करें। तो ये देखिए, एक कार 120 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है और 120 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है, तो औसत गति कितनी? ठीक है, औसत गति कितनी है? तो अभी हमने इसको सॉल्व किया, अगेन हम करेंगे। तो कुल दूरी कितनी हो गई बच्चों? कुल दूरी हो गई हमारी 120 प्लस 120 यानी 240 किलोमीटर। यहां तक आपको समझ में आया? वेरी गुड। चलिए अब हम निकालेंगे कुल समय। कुल समय तो अभी हमने रखा था ना, कुल समय के लिए क्या हो जाएगा? दूरी 1 बटा चाल 1, यानी पहले में जितना चला, ठीक, फिर प्लस हम कर देंगे दूरी 2 बटा चाल 2। तो यहां पे देखिए मान रखेंगे 120 बटा 60 प्लस 120 बटा 40, काट देंगे 0 से 0, 6 दूनी 12 और यहाँ पे हो गया 0 से 0, 4 तिहाई 12, ठीक। तो 2 प्लस 3 यानी 5 घंटा। तो यहां पे देखेंगे अब हमारा आ जाएगा औसत गति। औसत गति क्या हो जाएगी? कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितनी हो गई? देखिए यहां से हमने निकाला 240 किलोमीटर। कुल समय कितना लगा? यहां से हमने निकाला 5 घंटा। अब इसको हम काटेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा, देखिए 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20 और 5 अठे 40, 5 चौक 20 और 5 अठे 40 यानी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा किस पर है? मिश्रण और आरोपण पर। ठीक है, कह रहा है 60 रुपए लीटर और 80 रुपए लीटर के दूध को किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण का मूल्य 70 रुपए लीटर हो। तो बच्चों देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। कह रहा है कि 60 रुपए लीटर और 80 रुपए लीटर के दूध को किस अनुपात में मिलाएं कि दूध का मूल्य 70 रुपए लीटर हो जाए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 80 वाले को हमें कितना बनाना है? 70, और ठीक हमें 60 वाले को भी बनाना है 70। तो यानी हम क्या करेंगे? देखिए 80 माइनस 70 अनुपाते सेम होना चाहिए 70 माइनस 60। ठीक है, जो हमें 80 को 70 बनाने के लिए घटाना है और 60 को 70 बनाने के लिए बढ़ाना है, तो यही अनुपात हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? 10 अनुपाते 10। ठीक है, इसको हम और करेंगे तो 1 अनुपाते 1, यानी 1 लीटर अगर हम 60 रुपए वाला दूध मिलाएंगे और उसमें प्लस हम 1 लीटर 80 रुपए वाला दूध मिलाएंगे तो दूध का दाम कितना आ जाएगा? 70 रुपए लीटर। कैसे आया इसको हम दूसरे तरीके से भी समझते हैं। देखिए 60 रुपए लीटर और 80 रुपए लीटर, तो दूध कितना हो गया बच्चों? 2 लीटर, और दाम कितना आ गया? 60 और 80 मिलाएंगे 140 रुपए। तो 2 लीटर का दाम अगर 140 है तो 1 लीटर का कितना हो जाएगा बच्चों? 1 लीटर का हो जाएगा 140 बटा 2, यानी काटेंगे तो आ जाएगा 70 रुपए लीटर। आई होप आपको समझ में आएगा। आइदर आप इस तरह कर लीजिए, आइदर आप इस तरह कर लीजिए, दोनों तरीका सही है बच्चों। अब बच्चों यहाँ कह रहा है कि 10 रुपए किग्रा और 15 रुपए किग्रा के चावल को किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण का मूल्य 12 रुपए किग्रा हो। तो सेम वैसे करना है। तो देखिए बच्चों इसको हम हल करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 15 माइनस 12 अनुपाते 12 माइनस 10। ठीक है, पहले हम बड़े वाले को लिखेंगे फिर हम छोटे वाले को। तो क्या आ जाएगा? 3 अनुपाते 2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 3 अनुपाते 2। अब इसको हम चेक कैसे करेंगे? देखिए 3 अनुपात में हमने 10 को मिलाया तो ये हो गया 30 रुपए, और 2 अनुपात में हमने 15 को मिलाया तो ये भी हो गया 30 रुपए। ठीक है, तो टोटल रुपए कितने हो गए बच्चों? 60 रुपए। और चावल कितने हो गए? 3 और 2 को जोड़ देंगे तो 5 किलो। तो यदि 60 रुपए में 5 किलो चावल मिल रहा है तो 1 किलो चावल का दाम कितना होगा? 60 बटा 5, काटेंगे तो आ जाएगा 12 रुपए। तो यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों समय और दूरी, टाइम और डिस्टेंस पे। यदि कोई व्यक्ति 90 किलोमीटर 3 घंटे में चलता है तो उसकी गति क्या होगी? बहुत इजी है, अभी हमने पीछे सॉल्व भी किया था। तो चाल बराबर होता है बच्चों दूरी बटा समय।
दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी है? 90 किलोमीटर, 3 घंटा। अब हम इसको काटेंगे तो 3 त्रिका 9 यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो बच्चों यहाँ पर हमें दिया हुआ है चाल, कितना दिया है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और क्या दी हुई है? दूरी बराबर 450 किलोमीटर। हमसे कह रहा है समय बताइए, तो समय बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो हम लिखेंगे दूरी कितनी? 450 किलोमीटर। चाल कितनी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, घंटा ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर आपका ये 0 से 0 कट गया। 6 से हम काटेंगे तो देखिए 6 सते 42 और बचा आपका यहाँ पे 3, तो 6 पचे 30, तो 7.5 घंटा बच्चों आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ करके भी दिखा दे रही हूँ आपको। देखिए 6 सते 42, बचा क्या? 3 दशमलव लगाएंगे 0, तो 6 पचे 30। ठीक है, 7.5 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन सी जो है ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपए है और उसे 20% लाभ पर बेचा गया, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो देखते हैं हम। तो क्रय मूल्य कितना है? 500 रुपए, और कह रहा लाभ कितना है? लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 20%। तो पहले हम लाभ निकालेंगे, तो लाभ बराबर हो जाएगा बच्चों क्रय मूल्य गुणे लाभ प्रतिशत, तो बराबर हो जाएगा हमारा 500 गुणे 20%, का मतलब होता है बटा 100। प्रतिशत की जगह हम क्या लगा देंगे? बटा 100। तो यहां से ये 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, 50 दूनी 100 रुपए, यानी उसे कितने रुपए का लाभ हुआ? 100 रुपए का। अब हमें ज्ञात करना है विक्रय मूल्य। क्या ज्ञात करना है बच्चों? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो ये हो जाएगा हमारा 500 प्लस 100 रुपए यानी 600 रुपए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 600 रुपए। प्रश्न संख्या 10 है बच्चों। 750 रुपए में खरीदी वस्तु को 15% हानि पर बेचा गया, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? सेम वैसे पिछले वाले की तरह है, हम हानि निकालेंगे पहले। हानि बराबर होगा क्रय मूल्य गुणे हानि प्रतिशत, तो बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 750 गुणे 15। अभी मैंने बताया कि प्रतिशत मतलब बटा 100, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, और यहां पर हमारा आ जाएगा 75 में हम 15 का गुणा करेंगे, तो 5 25 के 5, 2 हासिल, 5 सते 35, 36 37 हो गया ये आपका, और यहाँ पे हम 75 को एज इट इज उतार लेंगे। इन सबको हम जोड़ेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा आपका 5, 7 5 12 के 2, 1 हासिल, 7 3 10 और 1 11, तो कितना आ गया? 11 25, लेकिन बटा 10 भी है तो बटा 10, तो ये हो जाएगा हमारा 112 रुपए 50 पैसे। ठीक है, तो अब इसको हमको क्या करना है बच्चों? इसको हमको घटाना पड़ेगा विक्रय मूल्य के लिए। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? अब इस बार हानि हुई है तो क्रय मूल्य माइनस हानि। ठीक है, हानि को घटा देते हैं, तो क्रय मूल्य कितना था? 750 रुपए माइनस आपका 112.50 पैसे। तो यहाँ पर आपका पहले पीछे आ गया 50 पैसे। अब हम घटाएंगे यहाँ पे 749 यानी 749 रुपए में से 112, तो 9 में से आपका 2 गया बच्चों, तो बचा 7, और 4 में से 1 गया 3, और 7 में से 1 गया 6। तो राइट आंसर क्या हो गया? 637 रुपए 50 पैसे। या आप यहाँ पर ये देखिए बी वाला ऑप्शन है 637.5, तो ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित है। तो अब इसके आगे के 11 से 20 तक के प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, अवश्य आपका सिलेक्शन होगा। बाय बाय बच्चों।